थे लास्ट मोमेंट तक हमारे कपड़े फाइनल नहीं हो रहे थे। हर कोई एक ही बात का कि इतकी की शादी के लिए कुछ फाइनल नहीं हुआ है कुछ। अनुपमा के लिए बोल दिया वो तो अलबेला में, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आजा। अभी काफी बड़ी। इरशाद को तो तब डायरेक्ट किया था 1999 में, भट्ट साहब का सीरियल था, सोनी राजदान जी प्रोड्यूस कर रहे थे। हम सब के लिए एक जश्न की बात है, अनुपमा टीम के लिए। रूपाली की बर्थडे पार्टी पे मुझे कीर्ति ने बोला सर आपके लिए एक सरप्राइज है। And they have settled down together. They are married guys, so I'm really very happy for them. बहुत सारा डांसिंग और ये सब होने वाला है एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू गिव आवर लव एंड बेस्ट विशेस टू केतकी एंड रुशाद। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पिछले 3-4 दिन बहुत बहुत अच्छे से गुजरे हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। We are amazing with each other. हम उनके साथ ही रहने वाले हैं एंड दे आर लवली पीपल। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। We always knew that ये जल्दी चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब होगा। तुम लोग अब कब शादी कर रहे हो? जी जी मेरा भी यही सवाल। हमारा मत पूछो। We love Rushad so much and now Ketki because we've met her. रुशाद और मैं हमने अपना करियर लगभग एक साथ स्टार्ट किया। बहुत एक्साइटमेंट है। पिछले 2 महीने से एक्साइटमेंट हमारे सेट पे तो चल रही थी क्योंकि हम लोग सब डिसाइड कर रहे थे। लास्ट मोमेंट तक हमारे कपड़े फाइनल नहीं हो रहे थे। इतनी बार हमने चेंज किए हैं। मैंने 2-3 शॉपिंग कर ली, फिर वो साड़ियाँ रिजेक्ट की, फिर फाइनली ये साड़ी पे आई। तो और सबकी यही हाल थी। सुबह मिलते थे बस हर कोई एक ही बात का केतकी की शादी के लिए कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ केतकी की शादी के लिए कुछ डिसाइड नहीं हुआ। पर आज फाइनली सब कुछ हो गया। हम तैयार होके आ गए क्योंकि केतकी और रुशाद की शादी है और हम बहुत खुश हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि केतकी ने वाकई वो क्रिएटिव हेड है, तो शादी में भी, खुद की शादी में भी उसने वो ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाई। क्योंकि इन सभी लोगों के कपड़ों में क्या खरीदा, क्यों खरीदा, किस तरह का खरीदा, वो ऑर्डर्स वहाँ से आते थे। सो केतकी ने अपनी या ब्लैक, वाइट और गोल्ड ये थीम है, तो और ये सब एक अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर ही कर सकता है। दुनिया के लिए करे, अपनी शादी के लिए तो करेगी। अनुपमा में तो बहुत 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 सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे और हमेशा जो आते रहते हैं वैसे ही, और डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। अनुपमा के लिए बोल दिया वो तो अलबेला में, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी काफी बड़ा एक ट्विस्ट आ रहा है सैवरी को लेकर। हाय, तो बस वो ट्विस्ट के लिए वेट करिए, देखते रहिए। राइट, आप बोलो। हाय, बोल दिया। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। हमारा थीम है यहाँ पे वाइट गोल्ड। एज यू कैन सी कुछ लोग वाइट में, निशिकम वाइट में है, गोल्ड में है, ब्लैक में है। सो दैट्स द थीम। सो केतकी इज वेरी पर्टिकुलर कि यही पहनना है। सो वी आर वेयरिंग एंड स्टिकिंग टू द थीम बस। बहुत ये लोग एक दिन पहले बहुत मस्ती कर चुके हैं। और भी करें। शो से रिलेटेड शो से रिलेटेड ये बोलना चाहेंगे, हमें प्रोड्यूसर यहाँ पे द बिग मैन। बस हमारा शो देखते रहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इनके दिमाग में बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं जो ये रिवील नहीं करते हैं, लेकिन या रियली नाइस। आई एम नॉट गोना लीव यू। So you can see the level of dedication. उनके साथ मैं केतकी को बहुत सालों से जानती हूँ। हम लोग पहले 2 पायलट्स कर चुके हैं और वो शेल्व हो गए, मतलब they couldn't see the light of the day. हमेशा हम लोग चाहते थे कि we'll do a show together, but it never happened. And she was going to cast me in Anupama much earlier, but तब मैं कुमकुम भाग्य करी थी। अब जब उनका फ़ोन आया बरखा के लिए, I couldn't say no because I really wanted to work with her and with Rajan ji. So
मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इट्स अ वंडरफुल शो. एज यू कैन सी, एक ऐसा शो है जहाँ पे सबको इक्वल वेटेज मिलता है. बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं. अभी ये नई इनकी एंट्री हुई है, बट शी इज़ ऑल्सो डूइंग सच अ गुड जॉब. सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव गुड एक्टर्स ऑन द शो. यू वांट टू से समथिंग? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. अभी अभी मेरी एंट्री हुई है, बट लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और थैंक यू सो मच. ऐसे ही देखते रहिए. अभी आगे बहुत बहुत अच्छा आने वाला है. थैंक यू. शाद की शादी है, किस तरीके से आप उनको विश करने वाले हैं और किस तरीके से आप एंजॉय करने वाले हैं? ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं. अनुपमा की सारी टीम है, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन की सारी टीम है. दो लोगों के साथ जो एक एसोसिएशन रहा है. रुशाद को तो तब डायरेक्ट किया था 1999 में, भट्ट साहब का सीरियल था, सोनी राजन जी प्रोड्यूस कर रहे थे. अब कॉलेज पार ही किया था, बच्चा था, और आज शादी कर रहा है. आई थिंक 1999 और 2022. एंड कीर्ति हमारे कंपनी की एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारी कंपनी की एक पिलर है. हमारी लाइक शी इज़ अ डॉटर टू अस, एंड नाउ बोथ आर गेटिंग मैरिड. अनुपमा में दोनों ने बहुत काम किया है. कीर्ति स्टिल वर्किंग सो हार्ड ऑन अनुपमा. तो अच्छा लग रहा है. हम सबके लिए एक जश्न की बात है अनुपमा टीम के लिए. इन दोनों के बॉन्ड को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से ये दोनों आपके साथ काम किए हैं और इन दोनों का जो ये अच्छा बॉन्ड? लगा है. मुझे तो पता नहीं था कि ये बहुत अरसे के बाद, जब शूटिंग करा था रुशाद, तो तब कुछ एसोसिएशन नहीं था. बहुत महीनों के बाद दे मेट एंड लाइक दैट, यू नो, ऑन अ पर्सनल लेवल. और जैसे हुआ, उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, बताया इसकी पार्टी पे, अरे रूपाली की बर्थडे पार्टी पे. मुझे कीर्ति ने बोला, सर आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ये किसी को नहीं पता है यहाँ पे, और यू आर द फर्स्ट पर्सन जो अनुपमा टीम में मैं बताना चाहती हूँ. तो रूपाली की जब बर्थडे पार्टी थी, तब कीर्ति ने बताया था. सर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप एक ब्रांड हो, किस तरीके से इस सक्सेस को देखते हो आप? हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है. नहीं, कोई इंडस्ट्री के अंदर ब्रांड नहीं होता. मतलब वो एक अच्छे शोज चलते हैं, कभी नहीं चलते. सो आई फील ये एक साइकिल है जो ऊपर आएगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे. सो आई थिंक ब्रांड एक लोगों से बनता है, वो टीम से बनता है. डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और मेरी जो सक्सेस है वो मेरी टीम है, और मैं अकेला ब्रांड नहीं हूँ, मेरी टीम ब्रांड है. तो ये जब तक मेहनत करेंगे ब्रांड बनता रहेगा. जिस तरीके से आपके शो की टीआरपी आती है और जिस तरीके से वो सक्सेस की नेक्स्ट लेवल वो सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और कितना प्राउड फील होता है? नहीं, अच्छा लगता है कि सक्सेस मेहनत करते हैं लोग, तो ऊपर वाला, मैंने हमेशा बोला है कि अगर कितनी भी आप मेहनत करो, जब तक आपके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, और ऊपर वाले का, खुदा का, भगवान का आशीर्वाद ना हो, तो सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है. तो ऊपर वाले का हमेशा प्रे करते हैं कि अपनी कृपा रखे हमारे ऊपर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले बोलना चाहूंगी, गौरव एंड आकांक्षा, यू आर लुकिंग फैब. किस तरीके से अपने लुक को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? Ladies first, yeah, please. No, you describe me, I'll describe. या सुंदर लड़की, सुंदर कपड़े, बस और क्या चाहिए. और आप इतनी मेहनत करके जब घर जाएं और आपकी गाड़ी में ऐसी सुंदर लड़की बैठी हो, इतनी सज धज के, तो आपको भी इक्वली ड्रेस करना पड़ता है. और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बीवी है, तो अपना घर का माल है, सो इवन बेटर. मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे जो पसंद है, वाइब्रेंट है, वाइट मेरा फेवरेट कलर है, और हम ट्विन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी. आकांक्षा पता है बहुत खुश क्या? है क्योंकि हमारे जूतों का कलर सेम है. जूतों का सबका कलर सेम. पता है, हम ना शादी से हर चीज़ हमने ट्विन करके ही ली है, तो मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ ये चीज़ से. आकांक्षा और गौरव दोनों से जानना चाहूंगी, अभी तक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का क्या कुछ लगा है या दिया है आप लोगों ने? मुझे सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आकांक्षा ने तब दिया था जब इसने मुझसे शादी की थी, क्योंकि आई फील एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एक्शन इन माय लाइफ. एंड थैंक यू सो मच फॉर मैरिंग मी, जान. मेरे लिए तो मैंने कहा, आज ही गौरव ने बोला. मेरे को तो रोज चाहिए कॉम्प्लीमेंट. आज सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है कि उसने कहा मैं काइली जेनर लग रही हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. आज के जो कपल है उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, केतकी और रुशाद के बारे में, किस तरीके से उनके बॉन्ड को देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा यार. मैं तो बहुत खुश हूँ कि दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं एक साथ. एंड आई फील कि ऐसे ही होना चाहिए. जो प्यार है उसको हर तरीके से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए. एंड दे हैव सेटल्ड डाउन टुगेदर, दे आर मैरिड गाइस, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम.
मैंने तो जब भी उनको देखा है मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। मतलब इतने बैलेंस्ड है ना, तो केट की मेरे जितनी बात करती है और रुशाद बहुत क्वाइट है, तो वो इतना क्यूट लगता है ना। और हम सब जैसे गौरव लाउड है, मैं भी बहुत बात करती हूँ, केत की भी बहुत, वो बेचारा इतनी शांति से बैठा रहता ना क्यूटली, मतलब बड़ा मजा आता। तो दे आर वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। जो होते हैं ना, बैलेंस ऑफ एनर्जीज। हाँ, दे आर वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। नए साल में आप दोनों क्या कुछ सोचे हैं कि एक ऐसी चीज करनी है? आप लोगों को एंटरटेन करना है और जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करना है। सो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। होपफुली आपको आगे के एपिसोड्स और ज़्यादा पसंद आएंगे। और अभी जो एपिसोड्स आ रहे हैं रिवील करना चाहेंगे आप हाँ, ऑडियंस के लिए? बिल्कुल रिवील करना चाहूँगा कि आप जो भी आपको देखना है, जानने के लिए देखिए रात 10 बजे अनुपमा में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फर्स्टली बोलना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हो आप दोनों, क्या बोलूँ मैं। किस तरीके से अपने लुक को आप बताना चाहेंगे? वेल आई वॉन्टेड टू बी कंफर्टेबल बिकॉज अंदर जाके बहुत सारा डांसिंग और ये सब होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू गिव आवर लव एंड बेस्ट विशेस टू केतकी एंड रुशाद, दैट्स द प्रायोरिटी। सो या दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। व्हाट अबाउट यू, कितनी एक्साइटमेंट? बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज नाउ रुशाद हैज़ बिकम वन ऑफ मी द मैरिड मैन। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नो बट आई रियली विश ऑल द हैप्पीनेस टू देम। दे आर अ वंडरफुल कपल एंड बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत एक उनके व्हेन दे स्टैंड टुगेदर देयर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मैडी एंड मी आर बहुत हैप्पी एंड दैट्स व्हाई हम लोग इधर है। एंड जैसे आपको मैडी ने अभी कहा कि अभी अंदर जाके बहुत नाचना गाना होने वाला है। किस तरीके से उनके साथ आप दोनों का बॉन्ड है? वेल रुशाद केतकी दोनों मुझसे बहुत क्लोज है। आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। रुशाद हैज आई हैव बीन वर्किंग विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड केतकी ऑफ कोर्स उनको तो मैं डे 1 से जानती हूँ, सिंस द डे आई वेंट टू द ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड साइंड अनुपमा, केतकी वाज ऑलवेज देयर। सो यहाँ दोनों ही मेरे से बहुत क्लोज है। एंड ऑफ कोर्स आज दोनों की शादी हो रही है, इट्स द बिगेस्ट डे ऑफ देयर लाइफ और उस दिन पर उनके साथ रहना इज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव डन। आज के थीम को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ब्लैक आपने पहना है, किस तरीके से आप अपने लुक को डिसाइड किए? वेल हमने जब लुक्स की बात कर रहे थे तो आई वांटेड टू कीप इट ऑल ब्लैक, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो ऑल ब्लैक। एंड मीमो ने? मैंने तो आई जस्ट वांटेड टू गो फॉर अ सेमी फॉर्मल अटायर बिकॉज एज आई सेड कि आज ओकेजन इज़ अ जॉयस ओकेजन और जब भी कुछ जॉयफुल होता है तो फीट ऑटोमेटिकली कीप मूविंग, वो टैप होने लगते हैं। तो आई वांटेड कि कुछ ऐसा पहनूं कि जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ एंड ऑफ कोर्स गिव कॉम्प्लीमेंट टू द कपल। जानना चाहूँगी जिस तरीके से आपकी बॉन्ड है, अपनी बॉन्ड को किस तरीके से बताना चाहेंगे? कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं डेली, या फिर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या कुछ मिला है एक दूसरे से? मीमो मुझे रोज़ टचवुड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एवरी डे। आई मीन चाहे वो मेरा काम हो, चाहे मैं सुबह उठ ही रही हूँ, अगर मैं सो के उठी हूँ तब भी। सो ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। आई डोंट थिंक आई कुड हैव टचवुड आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। वेल मेरे लिए तो यही है कि द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक इज़ कि जब फैंस आते हैं मैडी के पास और जब मुझे बोलते हैं कि प्लीज़ यू नो कैन यू टेक अ पिक्चर, मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज इट्स फॉर माई वाइफ यू नो। एंड मैंने देखा है कि किस तरीके से वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ एवरी डे काम पे जाती है एंड दे आर लॉन्ग आवर्स। आप तो जानते हैं कि यू नो टीवी सोप ओपराज में कितना एनर्जी जाता है, बट एवरी डे शी शोज अप अगेन वही सेम एनर्जी के साथ। इनफैक्ट जो आज का हम लोगों ने एपिसोड देखा, मैं कंप्लीटली ग्लूड था एंड आई सेड कि मैं जाके शेक हैंड किया। आई जस्ट हैड टू शेक हर हैंड बिकॉज मैं इतना इम्प्रेस था इनकी एक्टिंग से। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू बी योर हस्बैंड। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर। जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रही हैं, पूरा देश आपको सराह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है और हमेशा जो आपका शो है नंबर 1 पे बना रहता है, उसको लेकर किस तरीके से आप प्राउड फील करती है? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ एंड आई थैंक माई लकी स्टार्स दैट राजन सर ने मुझे चूज़ किया टू प्ले काव्या, बिकॉज काव्या एक ऐसा किरदार है, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स। क्योंकि एज एन एक्टर मुझे जितना परफॉर्म करने का स्कोप मिलता है एज काव्या, उतना किसी और रोल में, बिकॉज काव्या एक ऐसा रोल है जिसमें एक ही टोन नहीं है। देयर इज सो मेनी लेयर्स टू प्ले विथ यू नो एंड देयर इज सो मच दैट काव्या कीप्स डूइंग। सो आई थिंक एक एक्टर को एक ऐसा रोल मिल जाना, इट्स नॉट समथिंग कि हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे रोल्स मिलते हैं करने के लिए, इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम यू नो। तो इसीलिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। सो आई रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में कुछ खुलासा करने वाले हैं काव्या, क्या कुछ अब या करने वाली? अब मैं दिल खोल के कह सकती हूँ कि काव्या बहुत कुछ करने वाली है, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे काव्या इतने टाइम से जो थोड़ी सी शांत थी और फैमिली के साथ बनकर रह रही थी अच्छी तरह से, अब उसे लगता है कि इतना सब करके भी शायद उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। सो नाउ शी इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ एंड नाउ शी इज गोइंग टू मेक हर प्रेजेंस बी फेल्ट इन द फैमिली, यू नो दैट्स व्हाट शी इज गोइंग टू डू नाउ। लॉट्स मोर टू सी।
अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरीके से मदालसा सरमाया हर एक जो ये मुद्दा होता है या हर एक चीज़ पे वो ओपिनियन अपना खुलकर रखती हैं, जानना चाहूँगी जिस तरीके से तुनिशा शर्मा की मौत हुई है उस पर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? आज उनका बर्थडे भी है। Oh, I didn't know that. I don't think I can comment on anything because हर एक इंसान का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है, what they go through, what they are thinking. हम as an outsider, I don't think उस पर कमेंट करने का हमें कोई भी हक है unless हम उन्हें पर्सनली जानते हो. I didn't know her personally. We didn't know her personally. So this is something we can't comment on. It's not our right and it's not our place. कभी मिलना हुआ हो ये तुनिशा शर्मा से या फिर कभी उनका शो आपने देखा है? नहीं, I was aware of the show of course because it was a beautiful show. बहुत ही खूबसूरती से लॉन्च किया गया अच्छा शो था. And but I like I said कि ना जान पहचान के बिना आप किसी की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते. 20 साल के मतलब इतनी कम उम्र में ऐसे छोड़ कर जाना कितना मतलब ये शॉकिंग, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? I don't know honestly. I can't speak on anybody else's behalf. But मैं ये कह सकती हूँ कि life is very precious and life is given to you by the Almighty, and I don't think that we have any right. The Almighty has the right, and He's written everything for us. So we should just abide by destiny and have faith in the universe. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो फर्स्टली जानना चाहूँगी आपके लुक के बारे में, काफ़ी प्रीटी लग रहे हैं आप तीनों. किस तरीके से बताना चाहेंगे केतकी और रुशाद को किस तरीके से आज विश करने वाले हैं और कितना धमाका होने वाला है? वो सिर्फ केतकी और रुशाद के लिए सजे हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर केतकी एंड रुशाद, एंड आई होप दैट दे लाइक आवर लुक. हाँ बिल्कुल, ये आपने दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंगली दोनों को आपने मिक्स कर दिया. तो ये कहेंगे भाई सजना ज़रूरी होता है और केतकी बहुत प्यारी लग रही है. वो गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए. तो वो तो सजना के लिए सजी और हम इन दोनों के लिए सजे हैं. एंड वी आर सुपर हैप्पी टू बी हियर एंड just sharing our thoughts and super happy and congratulations to this couple. Yeah. Congratulations to Ketki and Rushad and wish them lots of love, happiness and success together. जानना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोगों का लुक है, किस तरीके से बॉन्ड बताना चाहेंगे केतकी और रुशाद के साथ, किस तरीके से आप तीनों का बॉन्ड है? केतकी को मैं जानती हूँ जब से मैंने अनुपमा ज्वाइन करा है, एंड शी हैज़ वेलकम्ड मी विद ओपन आर्म्स. एंड रुशाद सा को, आई कॉल हिम रुशाद सा, रुशाद को मैं केतकी के थ्रू जानती हूँ और बस एक बार मिले एंड वी जस्ट हिट इट ऑफ. एंड वी शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद रुशाद एंड केतकी, all of us. Yeah. कितना मिस करते हो अनुपमा के कास्ट? हाँ, सेट पे जाना बहुत मिस करती हूँ. मुक्कू का किरदार निभाना ज़्यादा मिस करती हूँ बिकॉज मुक्कू कुछ भी कर सकती थी और आजकल सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते. सो आई मिस प्लेइंग मुक्कू, बट या. कमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप ही बताइए मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम. ये जानना चाहूँगी आप तीनों से कि ये नए साल में क्या कुछ आपने सोचा है कि एक चीज़ ऐसी करनी है इस साल? यार मुझे तो सिर्फ हंसना है क्योंकि जो मेरा शो है भाभी जी घर पर है वो हंसाता है सबको. और मैंने अभी भी एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें ये कहा था कि हंसना इज द की. हम जितना खुश रहेंगे बस, आई थिंक उसके आगे कुछ नहीं चाहिए. अगर आप खुश हैं तो आपके पास सब कुछ है. कुछ नहीं, मैं कभी कुछ सोचती नहीं हूँ बिकॉज जब मैं रेजोल्यूशन बनाती हूँ अगले दिन तोड़ देती हूँ. तो इसलिए मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं करती. I think I'm going to be more disciplined in this year. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो आज हमारे साथ है बहुत ही प्यारे कपल केतकी एंड रुशाद. जानना चाहूँगी कि किस तरीके से ये अपने बॉन्ड को बताना चाहेंगे और सबसे पहले अभी की जो फीलिंग है वो किस तरीके से बताना चाहेंगे? हम बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है. पिछले 3-4 दिन बहुत बहुत अच्छे से गुजरे हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वीव हैड अ ब्लास्ट. आज थोड़े से थके हुए हैं बिकॉज बैक टू बैक बहुत फंक्शंस हो गए, बट वी आर रेडी टू किल इट. वी आर गोना गो इन एंड किल इट. व्हाटएवर एंड लेट्स स्लीप. हमारे बॉन्ड की जब बात आती है तो आई थिंक वी आर अमेजिंग विथ ईच अदर. हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड आई वॉज वेरी क्लियर दैट अगर मैं शादी करूँगा तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, और मैंने किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. आई हैव गॉट the most amazing partner in her, most amazing friend, lover, soulmate, and I'm just very blessed and grateful that ये मेरे लाइफ में आई हैं और इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है.
जितने भी अभी हमने फोटोज विजुअल्स और जितने भी वो वीडियोस आए हैं बहुत ही प्रीटी है, और जो फैंस हैं आप लोगों के वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और फैमिली मेम्बर्स जब आते हैं और फ्रेंड्स आज आए हैं सब, उसको लेकर क्या? सो सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमारे लिए, एंड फैंस, स्पेशल मैसेज फॉर देम, थैंक यू वेरी मच। हमने सब आपका जो भी आपके पोस्ट एंड ऑल हैं हमने देखे हैं, वी ट्राई टू एक्नॉलेज इट बट हर बार पॉसिबल नहीं होता, बट थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड वी बोथ लव यू ऑल अ लॉट। अपने लुक को आप एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वेल लुक इन्होंने डिसाइड किया है, शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट वॉट शी वॉन्टेड, इनका कैसा लुक होना चाहिए, एंड मैं बहुत क्लियर था कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ड्रेसअप नहीं करना है, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं मैं सिंपल रहना पसंद करता हूँ, एंड शी काइंड ऑफ इन्होंने मेरी बात रखी और उन्होंने बोला ओके यू कैन वेयर वॉट एवर यू लाइक, जस्ट बी कम्फर्टेबल, थोड़ा सा अच्छा दिखना बस। Yes, exactly that. अपने लुक को लेकर क्या? नहीं, I just wanted to stand out, feel a little bridal. That's why red. That's it. Bangles. इसे डिस्क्राइब करना चाहिए? So bangles is because मैं महाराष्ट्रियन हूँ, so चूड़ा पहनना ज़रूरी है, निकाल नहीं सकती for a couple of days. So वो है, and there is a मंगलसूत्र hiding inside. किस तरीके से अब लगता है कि मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर लाइफ चेंजिंग मोमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैं इतने अच्छे से घुल मिल चुकी हूँ रुशाद के पेरेंट्स के साथ, हम उनके साथ ही रहने वाले हैं, एंड दे आर लवली पीपल। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, इट विल बी वेरी ईजी टू जस्ट स्लाइड इन टू द फैमिली एंड यू नो मेक माई न्यू होम एंड माई न्यू लाइफ। क्या कुछ उनके बेस्ट क्वालिटी आप बताना चाहेंगे? उनकी ऑनेस्टी और उनका केयरिंग नेचर। ओके ओके। सबसे पहले बोलना चाहूँगी आप दोनों का जो लुक है, जो गेटअप है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। ये ब्लैक थीम को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। ब्लैक थीम तो थी ना पार्टी की, ब्लैक गोल्ड वाइट ऐसा कुछ थीम था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर दिस साड़ी बिकॉज इट्स अ लिटिल पारसी kind of sari, and since I was wearing black and gold I thought that मैं पर्सी को भी, मैं गोल्ड जैकेट तो नहीं पहना सकती इनको, but he would never wear it. किस तरीके से इनको लुक को आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? Well, she looks beautiful every time whenever she dresses up, so she's gorgeous. केतकी और रुशाद को लेकर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे, और क्या कुछ आज के दिन के लिए विश करना चाहेंगे? बहुत खुश है हम दोनों, उन दोनों के लिए बहुत खुश है, बिकॉज जैसे ही उनका अफेयर शुरू हुआ, जैसे ही वो साथ में आए, हमें पता चला, वी ऑलवेज न्यू दैट ये जल्दी चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब होगा, एंड वही हुआ, एंड वी आर रियली हैप्पी। एंड इनफैक्ट वो जब से मतलब हम काफ़ी बार मिले बिफोर देयर वेडिंग, एंड दे वर लाइक तुम लोग अब कब शादी कर रहे हो? जी जी, मेरा भी यही सवाल। हमारा मत पूछो, बस मत पूछो, बट आई फील दैट देयर आर मेड फॉर ईच अदर कपल। दोनों बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत स्वीट, बहुत प्यारे, एंड वी ओनली विश देम ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द लव। क्रिसमस और न्यू ईयर कैसा गया आप दोनों का?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। साथ में थे। साथ में और क्या थे, चाहिए? फैमिली के साथ थे, बहुत अच्छा लगा। जानना चाहूँगी कि किस इस साल क्या कुछ आप कुछ ऐसा चीज़ करना चाहेंगे, एक चीज़ जो मतलब सोचा है आप? हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाह रहे हैं दोनों मिलके, एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है हमेशा थोड़ा सा ब्रेक लेके बॉम्बे से बाहर जाके थोड़ा सा काम करो, बट ये भी मत भूलो कि फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग आई थिंक ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम भूल जाते हैं। सो अपने यार की शादी में आए हो, कितनी एक्साइटमेंट है और किस तरीके से तैयारी की है आप दोनों अपने लुक को लेकर? अरे बहुत एक्साइटेड है। आप देख रहे हैं कि जो बंदा हमेशा टी शर्ट और जीन्स और चप्पल में घूमता रहता है, आज तो मैंने यार बंद गला पहना है। इसे क्या कहते हैं? फिलिग्री, गोल्ड फिलिग्री वर्क। गोल्ड फिलिग्री वर्क। देखा क्या राजस्थान एफर्ट। से। और ये तो हमेशा मतलब खूबसूरत लगती हैं। मेरी बीवी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, तो यार ये तो बायस है। बहुत एक्साइटेड है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से देना चाहेंगे इस लुक को लेकर? आई थिंक विशाल को इस जैकेट में देख के बहुत खुशी हो रही है बिकॉज ही डजंट ड्रेस सो फॉर्मल वेरी ऑफन। तो जब रुशाद का मैसेज आया कि यू हैव टू बी इन द थीम ऑफ गोल्ड एंड ब्लैक, तो मैंने माइंड में सोच लिया था कि विशाल ये पहनेंगे। एंड बिकॉज वी लव रुशाद सो मच एंड नाउ केतकी, बिकॉज वी मेट हर recent, I mean we've been meeting her for a while now and she's an amazing girl. Oh, yeah. तो सच धज के आने को मजा भी आ रहा था। बिल्कुल। ड्रेस अप कभी कभी ऐसा होता है कि यार फॉर्मेलिटी में करना पड़ता है, बिल्कुल वो लेकिन नहीं था। ये हमने मन से दिल से किया। दिख रहा है ना? जी बहुत प्रीटी दिख रहा है। और नहीं बहुत नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत प्रीटी हो भी और बहुत प्रीटी दिख भी रहे हो। जानना चाहूँगी अपने बॉन्ड को किस तरीके से उनके साथ किस तरीके से आप दोनों का बॉन्ड है, क्या बताना चाहिए? यार रुशाद और मैं, हमने अपना करियर लगभग एक साथ स्टार्ट किया था। हमने एक शो किया था हिप हिप होरे, जहाँ पर वो स्कूल के कैप्टन थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उनका कैरेक्टर, और मेरा जो कैरेक्टर था जॉन कोयला का, वो बदमाश था, नॉटी था। तो कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर्स थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम वेरी क्लोज और नियरली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। वेल मैं रुशाद को जानती हूँ हिप हिप होरे के दिनों से, तो उनको टीवी में हमेशा देखा था, बहुत पसंद करती थी उनके कैरेक्टर को। एंड देन शादी के बाद व्हेन आई मेट रुशाद, आई जस्ट लव्ड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। ही इज सो नाइस, सो डाउन टू अर्थ, एंड ही इज फाउंड अ पर्सन जस्ट लाइक हिमसेल्फ। इस साल के गॉड ब्लेस देम, लवली कपल। इस साल की अगर बात की जाए, क्या कुछ आप दोनों ने सोचा है कि एक चीज़ करना है ये साल में? रुशाद की शादी अटेंड करना है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम नहीं, लेकिन सब हेल्दी रहे, क्योंकि यार हेल्दी एंड हैप्पी। या बस हेल्दी खुश रहो रहो। यार, खुश रहो, जाना सबको खुश करते रहो बस। अपार्ट फ्रॉम दिस जिस तरीके से अभी सिचुएशन बना हुआ है, खबरों में बनी हुई है, तुनिशा शर्मा अपनी मौत को, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, आज उनका बर्थडे भी है, किस तरीके से उनको याद करें? all blessings always, and obviously जो हुआ है वो बहुत ही sad है, लेकिन right now all blessings and all prayers for her soul to be rested and her family, lots of love and तुनिशा से कभी मिलना हुआ या फिर उनके काम को आपने देखा है? काम को ऑफ कोर्स देखा है। इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ है। इस तरीके से उनकी माँ पे ये बीत रहा है और बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके माँ के द्वारा, और उनकी माँ पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। किस तरीके से आप चाहते हैं कि उन पे ये सुनवाई हो, कार्रवाई हो या फिर न्याय मिले तुनिशा को? I think I'll let Vishal take that. Hi. देखिए मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस केस को। मैं जान चुका हूँ कि क्या हुआ था, और उसके बाद आई डोंट थिंक ये It's a personal matter. इट्स अ वेरी It should पर्सनल be, मैटर, इट्स अ सैड मैटर, लेकिन anyway, God bless her family, and lots of prayers and wishes to all her beloved ones. थैंक यू।